नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके ही चैनल संकल्प से साधना में। और मैं हूँ रीता। दोस्तों, आज मैं बहुत ही उपयोगी 2 उपाय आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। आप लोग श्रद्धा और विश्वास के साथ कीजिए, आप लोगों को निश्चित ही लाभ मिलेगा। ये उपाय आप लोगों को अहोई अष्टमी के दिन करना है। आप लोग व्रत करते हैं तब भी करिए और नहीं व्रत करते हैं तब भी इस उपाय को ज़रूर करिए, बच्चों के उज्ज्वल भविष्य और लंबी उम्र के लिए। वैसे दोस्तों, आप लोगों को बता दूं, 24 अक्टूबर को अहोई अष्टमी का व्रत है। आप व्रत करते हैं तब भी ये उपाय करिएगा और नहीं करते हैं तब भी करिएगा। तो बने रहिए वीडियो में, आगे देखिए। मैं डिटेल में सारी जानकारी बताऊंगी आप लोगों को। अगर आप लोगों को यूजफुल लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आने वाली यूजफुल जानकारियों के लिए आप लोग बने रहिए मेरे साथ। चलिए अब शुरू करती हूँ अहोई अष्टमी की जानकारी। दोस्तों, ये व्रत 24 अक्टूबर को है और ये व्रत माताएं बच्चों की लंबी उम्र और उज्जवल भविष्य के लिए करती हैं। ये व्रत लगभग करवा चौथ की तरह होता है। कुछ माताएं फलाहार रह के ये व्रत करती हैं, कुछ माताएं निर्जला रह के करती हैं। अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग तरह से होता है ये व्रत। जिस तरह से करवा चौथ में पति की लंबी उम्र और अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए सौभाग्यवती स्त्रियां करती हैं, उसी तरह से माताएं अपने बच्चों की लंबी उम्र और उज्जवल भविष्य के लिए व्रत रखती हैं। और इस व्रत का बहुत महत्व है, तो आप लोग ये उपाय जरूर करिएगा। और अहोई माता की पूजा होती है। अहोई माता का रूप पार्वती माता का ही रूप अहोई माता का है, तो इसमें अहोई माता के रूप की पूजा होती है। और आपके घर में जिस तरह से पूजा होती है, अगर आप व्रत रखते हैं, जैसे आप पूजा पाठ करते आ रहे हैं, चौकी लगाकर, कुछ लोग तो चौकी लगाकर चौकी बिछा देते हैं, उसमें कपड़ा बिछा दिया और फोटो रखकर पूजा करते हैं। कुछ लोग दीवार पर आकृति बना देते हैं अहोई माता की, उसमें पूजा करते हैं। और कुछ क्षेत्रों में क्या होता है कि चावल चावल के ऊपर आकृति बनाई जाती है, तब अहोई माता की पूजा की जाती है। तो आपके यहाँ जैसे भी होती है पूजा, वैसे आप करिए। विधि विधान से पूजा आप जिस तरह से करती हैं, सारी सामग्री सारा सब कुछ वैसे ही करिए। आपको उपाय में करना क्या है, आपको एक टोकरी लेनी है, छोटी सी टोकरी ले लीजिए और नई लीजिए। उसमें आप एक लाल कलर की चुनरी रखिए और उसमें आप एक 10-11 साल के बच्चे के साइज का कपड़ा रखिए, नया। आप पूरे कपड़े भी ले सकते हैं, पैंट शर्ट या फ्रॉक या जो भी आप ले सकते हैं। और एक कपड़ा भी रख सकते हैं आप, शर्ट ही, जितना आपके सामर्थ्य में है उतना कपड़ा आप रखिए उसमें। और उसमें 5 फल रखिए, 5 अलग अलग तरह के भी फल आप रख सकती हैं और 5 आप एक तरह के भी फल रख सकती हैं। फल रखिए, कुछ मीठा रखिए, कुछ दक्षिणा के लिए, मतलब दान देने के लिए पैसे रखिए। उसमें सवा जरूर लगा देना। जैसे आप 11 रुपए रखिए, 21 रुपए रखिए, 101 रखिए, जितना भी आपके सामर्थ्य में उतने पैसे आप उसमें रखिए। 1 रुपए अलग से लगा दीजिए और उतने पैसे उसमें रखिए। और उस टोकरी को आप अर्पित कर दीजिए, अहोई माता के पास आप रख दीजिए। उसके बाद आपको हाथ जोड़कर मन ही मन आप बच्चे का जैसा भविष्य चाहती हैं, वो भविष्य की कल्पना करनी है आपको और मन ही मन बोलना है। और उसके बाद में आपको अहोई माता को, पार्वती माता को अपने बच्चे की जिम्मेदारी सौंप देना है। आपको कहना है मन ही मन, बहुत सच्चे दिल से, कि माँ, ये आपका ही बच्चा है, मैं सिर्फ निमित्त बन के इसकी देख रेख करूंगी, इसका पालन पोषण करूंगी, इसके भविष्य की जिम्मेदारी आपकी है। आप ही देखो, जैसा आप इसका भविष्य बनाओगी मुझे स्वीकार होगा। उसके बाद में आपको वो टोकरी चढ़ी रहने देना है और पूरे दिन वो चढ़ी रहेगी, टोकरी वहीं पर रखी रहेगी। उसके बाद में आपको क्या करना है कि शाम को अहोई अष्टमी के व्रत में क्या करते हैं, तारों को अर्घ देते हैं। जैसे करवा चौथ में चंद्रमा को देते हैं, इसमें तारों को अर्घ देते हैं। तो अगर आप व्रत नहीं भी रखते हैं तब भी आपको सेम सब कुछ ऐसे ही करना है, पर व्रत मत कीजिए, आप फलाहार कर लीजिए, मीठा खा लीजिए और कुछ नमक वैसा वाला ना खाइए, तामसिक भोजन मत करिए। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं ये उपाय। उसके बाद में आप शाम को अर्घ देने से पहले वो टोकरी उठाइए और आप किसी जरूरतमंद घर में, जिस साइज का आपने कपड़ा रखा था उसमें उसी साइज का बच्चा होना चाहिए उस घर में, उस घर में जाकर आप दे दीजिए, दान कर दीजिए। और ये आप भी कर सकती हैं, आपका बच्चा भी कर सकता है और आपके पति भी कर सकते हैं। कोई भी जो भी घर में है उससे आप भिजवा दीजिए। और बस घर का ही आपका होना चाहिए, आपके पति या आपका बच्चा या आप। तो उसके बाद उसको दे दीजिए। फिर शाम को आप अर्घ दे दीजिए तारों को, और व्रत का जैसे पारण करती हैं सब कुछ वैसे कर लीजिए। और दूसरा उपाय क्या है कि आप घर में जो भी भोजन बनाएं, उस भोजन से आप थोड़ा थोड़ा भोजन निकालें
और गाय को हरे चारे में करके, हरे चारे के साथ मिलाकर गाय को आप खिलाइए। और ये उपाय तो आप अक्सर किया करिए, जो भी घर में आप बनाया करिए। उसको बनाने के बाद सबसे पहले गाय के लिए थोड़ा-थोड़ा सब कुछ निकाल लीजिए और उसके बाद हरे चारे में करके गाय को और बछड़े को आप ज़रूर खिलाया करिए। चाहे आप खिलाएँ, आपके पति खिलाएँ, बच्चा खिलाए, कोई भी खिलाए, आप ज़रूर खिलाया करिए। और दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि दान पुण्य करने से हमारे जो किस्मत में भी नहीं होता है, वो चल के हमारे पास आता है। तो आपके सामर्थ्य में जो भी है, जैसा भी है, आप लोगों को छोटी-छोटी चीज़ें आप देना शुरू करिए। नई चीज़ें आप, जैसे पुरानी चीज़ें अपने घर की कुछ कपड़े वगैरह ये सब कुछ देते हैं किसी को, उसके साथ एक नया कुछ मिला के आप दे दिया करिए। जैसे आप कपड़े घर से निकाल रही हैं पुराने, तो कुछ में 1-2 कपड़े आप नए रख के दे दीजिए और उसको बता दीजिए कि ये देखो नया कपड़ा है, ये आप पहनिए। तो वो खुश होके जिसको भी आप देंगी, जो आपके लिए दुआएँ देगा, वो दुआएँ आपके लिए बहुत बड़ी दुआएँ होंगी। वो आपके लिए बहुत ऐसे काम करेंगी कि जो आपकी किस्मत में भी नहीं होगा, वो भी चल के आएगा। तो इसलिए आप दान ज़रूर किया करिए। और आपको यूज़फुल लगा वो वीडियो तो सब्सक्राइब कर लीजिए आगे आने वाली जानकारियों के लिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ।